स्वागत है इस नए वैज्ञानिक विश्लेषण में। आज हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जिसने शायद हम सभी का दिमाग कभी न कभी जरूर घुमाया है। पहले मुर्गी आई या अंडा? विज्ञान क्या कहता है? आज हम जीव विज्ञान और विकासवाद के पन्नों को पलटते हुए इस सबसे प्रसिद्ध पहेली का एकदम सटीक और वैज्ञानिक उत्तर खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले मुर्गी आई या अंडा? सुनने में तो ये किसी मजेदार मजाक या नाश्ते की मेज पर होने वाली हल्की फुल्की बहस जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कारण और प्रभाव का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। क्या बिना मुर्गी के अंडा आ सकता है, या फिर बिना अंडे के मुर्गी का आना मुमकिन है? देखा जाए तो ये जीवन के अस्तित्व और उसकी शुरुआत का सबसे बुनियादी सवाल है। और ये जानकर हैरानी होती है कि ये सवाल कोई आज या कल का नहीं है। प्राचीन यूनान के महान विचारक अरस्तु भी इस पर गहराई से विचार करते थे। उनके लिए ये केवल पक्षियों की बात नहीं थी, बल्कि ये जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के मूलभूत कारणों को समझने का सबसे बड़ा रहस्य था। प्राचीन दार्शनिकों ने इसे एक ऐसी पहेली माना जिसका शायद कोई सीधा उत्तर मौजूद ही नहीं था। अब ये पूरी उलझन ना एक अंतहीन लूप की तरह है, मतलब एकदम गोल गोल घूमने वाला चक्कर। अगर हम मान ले कि मुर्गी पहले आई तो ये तय है कि वो किसी अंडे से ही बाहर आई होगी, है ना? और अगर ये मान ले कि अंडा पहले आया तो भाई उस अंडे को दिया किसने? यही वो चक्रव्यूह है जो इस प्रश्न को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और कभी न सुलझने वाली पहेलियों में से एक बना देता है। अब इस गोल गोल घूमने वाले चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें दर्शन शास्त्र से आगे बढ़कर आधुनिक विज्ञान का सहारा लेना होगा। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हमें साफ साफ बताता है कि धरती पर कोई भी जीव रातों रात या अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। जीव विज्ञान का ये मूल नियम कहता है कि जीव अपने पूर्वजों से धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हुए विकसित होते हैं। यानी आज की हमारी आधुनिक मुर्गी भी लाखों वर्षों की एक बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। लाखों साल पहले कुछ ऐसे पक्षी थे जो मुर्गियों जैसे तो थे, लेकिन पूरी तरह से मुर्गी नहीं थे। चलिए समझने के लिए इन्हें प्रोटो चिकन या मुर्गियों का पूर्वज कह लेते हैं। जब ऐसे ही दो पक्षियों ने प्रजनन किया तो उनके वंशाणुओं में यानी उनके डीएनए में एक बहुत ही सूक्ष्म सा आनुवांशिक परिवर्तन हुआ, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। इसी छोटे से बदलाव के कारण जो अंडा बना, उसके अंदर पहली असली मुर्गी का विकास हुआ। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जीव विज्ञान के हिसाब से इतिहास की सबसे पहली और आधुनिक मुर्गी ने एक अंडे के अंदर से ही इस दुनिया में कदम रखा था। वो अंडा किसी ऐसी मुर्गी ने नहीं दिया था जिसे हम आज पहचानते हैं, बल्कि एक पुरानी पूर्वज प्रजाति ने दिया था। लेकिन जो जीव उस अंडे का खोल तोड़कर बाहर आया, वो जैविक रूप से दुनिया की सबसे पहली असली मुर्गी थी। अब अगर हम समय के पन्नों को करोड़ों साल और पीछे ले जाएं, तो एक और हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। अंडे देने का ये शानदार कॉन्सेप्ट केवल मुर्गियों या पक्षियों तक सीमित नहीं है। मछलियां, उभयचर और यहाँ तक कि वो विशालकाय डायनासोर भी अंडे ही देते थे। मतलब जब धरती पर मुर्गी नाम के जीव का नामो निशान भी नहीं था, उससे करोड़ों साल पहले से ही इस पृथ्वी पर अंडे मौजूद थे। असल में कठोर खोल वाले अंडों का बनना पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। पानी से बाहर निकलकर सूखी जमीन पर सुरक्षित तरीके से प्रजनन करने का ये एक एकदम क्रांतिकारी तरीका था, और इसी वजह से धरती पर जीवन इतने बड़े पैमाने पर फैल पाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंडा नामक ये संरचना मुर्गियों के अस्तित्व में आने से बहुत बहुत पहले ही प्रकृति में अपना जलवा बिखेर चुकी थी। लेकिन विज्ञान में बिना बहस के मजा कहा एक बहुत ही मजबूत तर्क। अक्सर ये दिया जाता है कि अंडे का जो कठोर खोल होता है, उसे बनाने के लिए एक विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वो प्रोटीन केवल मुर्गी के शरीर में ही बनता है। इस तर्क के हिसाब से तो मुर्गी को ही पहले आना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं कि आनुवांशिक म्यूटेशन का सिद्धांत इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। और ये बात एक बहुत ही शानदार तरीके से हमारी इस उलझन को सुलझाती है। देखिए, अंडे का खोल बनाने का काम भले ही उस पूर्वज पक्षी के शरीर में हुआ हो, लेकिन जो असली जादू था, यानी जो नई प्रजाति बनाने वाला आनुवांशिक परिवर्तन था, वो उस अंडे के भीतर ही हो चुका था। अंडा देने वाला वो पक्षी पूरी तरह से मुर्गी नहीं था, लेकिन जो अंडा उसने दिया, उसी ने पहली मुर्गी को जन्म दिया। तो अगर हम इस पूरी वैज्ञानिक जांच के सारे सुरागों को एक साथ रखकर देखें, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है।
डार्विन का विकासवाद जो जीवों में क्रमिक बदलाव समझाता है, जीवाश्म विज्ञान जो साबित करता है कि अंडे डायनासोर के ज़माने से हैं, और आनुवांशिक म्यूटेशन की ये टाइमलाइन जो बताती है कि नई प्रजाति की शुरुआत हमेशा अंडे के भीतर ही होती है। इन सभी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और जैविक प्रमाणों को अच्छी तरह से खंगालने के बाद विज्ञान का अंतिम और एकदम पक्का फैसला यही है कि सबसे पहले अंडा आया था। जी हाँ, वो अंडा आधुनिक मुर्गी ने नहीं बल्कि उसके एक पूर्वज ने दिया था, लेकिन जीवन चक्र की शुरुआत उसी अंडे से हुई थी। सदियों पुरानी ये पहेली अब आधिकारिक रूप से सुलझ चुकी है। ये निष्कर्ष सच में विज्ञान की ताकत को प्रमाणित करता है। अगर विकासवाद और जीव विज्ञान मिलकर इतिहास की सबसे उलझी हुई पहेली का इतना सटीक जवाब दे सकते हैं, तो जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य छिपे हैं जिन पर से विज्ञान भविष्य में पर्दा उठा सकता है। सोचने की ये प्रक्रिया ही असल में ज्ञान की असली शुरुआत है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।